विविध विचार में आपका खैर मकदम है। 2024 का चुनाव करीब है। जैसा कि मैं लगातार आपको बता रहा हूँ, राजनीतिक पार्टियाँ, सामाजिक पार्टियाँ बढ़ चढ़कर सोशल मीडिया हो या फिर धरातल कार्य कर रही हैं। जी हाँ, हमारे बीच मौजूद हैं कारी मोहम्मद खालिद कासमी साहब, जो कि शाह इस्लामिक लाइब्रेरी के संस्थापक हैं और साथ ही शहर के मुस्लिम समुदाय के जाने माने चेहरे हैं, ज़िम्मेदार लोगों में से आते हैं। अभी हाल ही में कारी साहब ने 2 मीटिंग का आयोजन किया गया। खालापार चौक मस्जिद कुमारान में 2 मीटिंग का आयोजन किया गया। उन मीटिंगों का क्या चुनाव से कोई नाता है या किस तरह की वो मीटिंग है? सामाजिक कार्यों की मीटिंग है। मीटिंग में आपको बता दें, जनपद के सभी गणमान्य व्यक्ति सहित सभासद और सभी एनजीओ के पदाधिकारी मौजूद थे। विस्तृत जानकारी लेने के लिए सीधे जुड़ने जा रहे हैं कारी साहब से, सीधी जानकारी लेंगे। कारी साहब, 2 मीटिंग का आयोजन किया गया, उन मीटिंग का मेन मोटिवेशन क्या था? मेन मोटिव क्या था? क्या राजनीतिक पहलू से उन्हें देखा जाएगा या कोई इस तरह की मुहिम आप चला रहे हैं? मतलब क्या उनका मोटिव है? मैं सबसे पहले सुहेल भाई, आपका लाइब्रेरी में तशरीफ़ लाने पर इस्तकबाल करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं। आपने कीमती वक्त निकाल कर बहुत ही अहम और ज़रूरी मुद्दों पर आज यहाँ ये सवालात रखे हैं। शाह इस्लामिक लाइब्रेरी पिछले 23 सालों से समाज में तालीमी बेदारी के लिए काम कर रही है और ये जो 2 मीटिंग जिनका आपने ज़िक्र किया है, ये तालीम के फ़रोग़ के लिए और समाज के अंदर, ख़ास तौर पर मुस्लिम समाज के अंदर तालीमी बेदारी के लिए हमारा जो 7 नुकाती प्रोग्राम हमने उन मीटिंग में एजेंडा रखा है, उसमें सबसे पहला एजेंडा हमारा तालीमी बेदारी है। मुस्लिम समाज, जैसा कि सब लोग जानते हैं, तालीमी एतबार से एक पसमानदा समाज है, एक पिछड़ा वर्ग है और तालीम इस्लामी रूह से भी फ़र्ज़ ऐन है। और वक्त, हालात और हमारा मुल्क, हमारा देश जिस तरक्की के साथ आगे बढ़ रहा है, उसके लिए भी मुल्क में रहने वाले हर बाशिंदे और मुल्क में बसने वाले हर समाज और हर वर्ग के लिए तालीम ज़रूरी है। तो तालीम के ऊपर, तालीमी बेदारी के ऊपर प्रोग्राम किया गया। उसके अलावा दूसरे नंबर पर दीगर मुद्दे और हैं। मिसाल के तौर पर मुस्लिम समाज में जो चंद तालीमी इदारे पाए जाते हैं, उन तालीमी इदारों में मेयार तालीम का बुलंद न होने की वजह से और सही इंतज़ाम न होने की वजह से और समाज को जितना तालीमी इदारों की ज़रूरत है, उन तालीमी इदारों के मौजूद न होने की वजह से हमने इस मुद्दे को भी उठाया है कि समाज में, ख़ास तौर पर मुस्लिम समाज में जो तालीमी इदारे हैं, उनका इंतज़ाम, उनका मेयार बुलंद हो और मज़ीद तालीमी इदारे क़ायम किए जाएँ। कारी साहब, ये आपकी 2 मीटिंग हुई, केवल मुस्लिम ही क्यों, और भी तो आते हैं ना? और ये पहले भी हो सकती थी मीटिंग, क्या जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, क्या उसी के समर्थन, उसी के आसपास ही? ज़ाहिर बात है, चुनाव तो अपने वक्त पर हो रहे हैं। चुनाव न पहले आ रहे हैं न बाद में होंगे। चुनाव का अपना एक वक्त है, लेकिन हमने तो मीटिंग यानी एक धार्मिक स्थल में रखकर ये पैगाम देने की कोशिश की है कि चुनाव से, राजनीति से इसका दूर दूर भी कोई वास्ता नहीं है और कभी भी शाह इस्लामिक लाइब्रेरी का और उसकी सरगर्मियों का किसी भी राजनीति से, चुनाव से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा है। अलबत्ता अगर समाज अपने हक़ के लिए बेदार हो जाए और वो चुनाव का वक्त रहे और उस चुनाव के वक्त में सरकार से अपनी कौम के लिए, उसकी तालीम के, उसकी तरक्की के लिए अगर किसी मुद्दे को हम लेकर चलते भी हैं तो हमारा देश, हमारा संविधान इसकी इजाज़त भी देता है। ये कोई ऐब की बात भी नहीं है। चूँकि जो भी कमज़ोर तबके होते हैं वो हमेशा ऐसे वक्त में आवाज़ उठाते हैं जबकि उनकी आवाज़ को सुना जा सके। आपने ये तंजीम बनाई, किस तरह के इसमें कार्य करेंगे और क्या उनका पूरी की पूरी कार्यकाल होगी कि आगे ये और अब ये क्या करना है? ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, अभी हमने शहर के सभी क्षेत्रों से
वहाँ के ज़िम्मेदार लोगों को, चाहे वो राजनीति से ताल्लुक़ रखते हों या तालीम से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे समाज सेवा से ताल्लुक़ रखते हों या धार्मिक मैदान के हों, यानी धर्म गुरु या मजहबी शख्सियात हों, उनको सबको हमने मदऊ किया है। तो उन सबको मदऊ करने का मतलब ये है कि हम पूरे शहर में और शहर के अतराफ़ में जो मुस्लिम देहात बहुल क्षेत्र हैं उसमें हम काम करना चाहते हैं। तो हम क्षेत्रीय, इलाकाई, महल्ले वाइज कमेटियाँ बनाएंगे और महल्ले में इसका सर्वे कराएंगे कि मुस्लिम समाज किन समस्याओं से जूझ रहा है, क्या क्या मुख्य समस्याएं हैं, ताकि उन समस्याओं पर काम करने के बाद में समाज को एक बेहतर समाज बनाने के लिए कोशिश की जा सके। कारी साहब, स्वच्छता और शिक्षा की बात की, स्वच्छता शिक्षा की बात की जाए तो अभी हाल ही में हमारी सरकार इन दोनों मुद्दों पर बहुत अच्छा कार्य कर रही है। हालांकि ग्रीन मुजफ्फरनगर ग्रीन सिटी कार्य भी चल रहा है लगातार और शिक्षा के लिए भी अनेकों संस्थान सरकार द्वारा खोले जा रहे हैं, फिर भी इनकी ज़रूरत आखिर क्यों पड़ रही है? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि जो वादे सरकार की तरफ से किए जाते हैं, चाहे वो नगर पालिका हो और चाहे प्रशासन हो और चाहे सत्ताधारी पार्टी हो, तो उनके वादे जब हालात आते हैं, वक्त आता है, तो उन वादों की और उन घोषणाओं की पोल खुल जाती है। पूरे शहर में आपने देखा, अभी बरसात चल रही थी तो शहर के मुख्य चौराहे पानी में डूबे हुए थे और यहाँ तक के जो बस्तियाँ थी, जो महल्ले थे, जो मार्केट थी, जो शॉपिंग हॉल थे, उनके अंदर तक पानी था। तो कहाँ स्वच्छता है? जितने शहर के मुख्य चौराहे हैं वहाँ पर आप देखिए क्या हालात है गंदगी का। अभी नगर पालिका के कुछ दिन पहले इलेक्शन हुए थे, उसमें ये वादा किया गया था कि हमारा सबसे पहला, सबसे मुख्य जो मुद्दा रहेगा वो शहर को साफ़ और ख़ूबसूरत बनाने का रहेगा। लेकिन हम अभी इंतज़ार ही कर रहे हैं कि उस वादे पर कब अमल होता है। ख़ास तौर पर हमारे मुस्लिम क्षेत्रों में आज सफाई की जो हालात हैं वो सबके सामने हैं। हम आने वाले टाइम में जहाँ जहाँ जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनको बाकायदा हम उनको फ़ोटो के ज़रिए से, वीडियो के ज़रिए से हम उनको वायरल करेंगे, समाज के सामने लाएंगे। जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको बाकायदा उसका ख़ुलासा किया जाएगा और आवाम के सामने, जनता के सामने, जनता के दरबार में उनको रखा जाएगा कि कौन सी समस्या किस क्षेत्र में कितने दिन से पनप रही है और उसके लिए अब तक क्या हुआ है। हम देखते हैं मुस्लिम क्षेत्र में A to Z प्लांट है जो पिछले 20 साल से उस पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए एक जहर का और मौत का सामान बना हुआ है। तो कैसे हम कह सकते हैं इस बात को कि जो घोषणाएं हो रही हैं और जो अभियान चलाए जा रहे हैं वो ज़मीन स्तर पर कहाँ हैं? सरकार तो काफ़ी कार्य कर रही है। क्या जो कार्य सरकार कर रही है और आपके लोगों में उसकी जानकारी नहीं है, जागरूकता नहीं है, तो आप जो टीम बना रहे हैं क्या उसके थ्रू इस तरह के जागरूक अभियान चलाकर जो सरकार बेनिफिट दे रही है उन बेनिफिट्स का भी फ़ायदा लिया जाएगा? देखिए सुहेल भाई, मसला सरकार का नहीं है, मसला है समस्याओं का और मसला है जनता का। सरकार तो आती जाती रहती हैं और जो भी सरकार आती है वो अपने कार्य को बढ़ा चढ़ा कर पेश ही करती है। कल कोई सरकार थी, आज कोई है, हो सकता है कल को कोई दूसरी सरकार हो। तो हमारे सामने न राजनीति है, न इलेक्शन है, न सरकार है। हमारे सामने ज़मीनी बुनियादी इंसानी समस्याओं, ज़रूरतें और परेशानियां हैं। हम मुस्लिम क्षेत्रों से शुरू कर रहे हैं, उसके बाद हम दूसरे हमारे जो शहर के दूसरे क्षेत्र हैं वहाँ भी हम पहुँचेंगे और उन बुनियादी समस्याओं को उठाएंगे भी। और हमारी जो टीम है वो अपने तौर पर भी अगर उनका समाधान निकाल सकेगी तो निकालने की कोशिश करेगी। अलबत्ता नागरिकों के जो हुकूक हैं, जो उनके लिए सुविधाएं हैं, अगर उनको कोई भी संगठन लेकर नागरिकों तक पहुंचाता है तो ये अच्छी बात है, वो किया जा सकता है और करना चाहिए। अगर किसी की कोशिश से किसी गरीब का भला हो जाए तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो समाज सेवा है और ये तो इंसानियत की एक खिदमत है। 2 बड़ी मीटिंग आपने की, तमाम गणमान्य व्यक्ति सहित सभासद भी मौजूद थे। कह सकते हैं कि एक एक समस्या जिनको पता है वो मौजूद थे। किस तरह की समस्याएं सामने आई? देखिए, एक तो स्वास्थ्य को लेकर बड़ा मसला है, ख़ास तौर पर गरीब बस्तियों में स्वास्थ्य को लेकर बहुत बड़ा मसला है कि गरीब आदमी के लिए आज इलाज
प्राइवेट में तो खैर बहुत ही महंगा और बड़ा मुश्किल हो गया है। सरकारी हॉस्पिटल में भी हम जाकर कई मरतबा हम गए तो हमने लंबी लंबी लाइनें वहाँ देखी हैं कि महिलाओं की लंबी लाइन लगी हुई है और घंटों घंटों वो बीमारी की हालत में यानी पसीनों में शराबोर हैं और कोई बैठ रहा है, कोई कर रहा है और वो तसल्ली बख्श न वहाँ कोई जवाब है और न तसल्ली बख्श इलाज है। तो एक समस्या ये भी है। दूसरी चीज़ ये है कि गरीब आदमी इस वक्त में महंगाई से भी बहुत जूझ रहा है और इस महंगाई के चलते हुए उसको ज़रूरत इस बात की है कि कोई उसको तसल्ली देने वाला, कोई उसको सहारा देने वाला, सही मशवरा देने वाला, उसको सही रास्ता बताने वाला होना बेइंतहा ज़रूरी है। तो इसमें भी हम काम करेंगे इंशाल्लाह। हमारे चैनल के माध्यम से कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के ज़रिए से लोगों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप अगर अपने हक़ के लिए कोशिश नहीं करेंगे और आपको जो संविधानिक हुकूक मिले हुए हैं, आप जिस मुल्क में रह रहे हैं, आप जिस शहर और नगर और गली में रह रहे हैं, अगर आपको ये मालूम नहीं है कि आपके लिए संविधान की क्या व्यवस्था है, सरकार के ऊपर आपकी क्या ज़िम्मेदारी है, प्रशासन के ऊपर आपकी क्या ज़िम्मेदारी है और आप किस तरह से अपने हक़ को लेने वाले बन सकते हैं, अगर एक नागरिक को ये नहीं पता है तो उसकी ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल होती चली जाएगी। आपको अपने हक़ की पहले जानकारी लेनी होगी और जानकारी के बाद उस हक़ के लिए जद्दोजहद करनी होगी। ये मुल्क सबका है, सरकार सबकी सेवक है, संविधान सबके लिए है। आप उठिए, बेदार होइए और बेदार होने के बाद में आप परेशानियों से निकलिए। परेशानियों में आप अकेले नहीं हैं। अगर आप अपनी परेशानी को लेकर कोशिश करते हैं, खड़े होते हैं, बेदार होते हैं तो आपका साथ देने वाला एक नहीं अनेक लोग खड़े हो जाएंगे, अनेक संस्थाएं खड़ी हो जाएंगी। और आपको हम देखते हैं कि आए दिन हमें सुनने को मिलता है कि गरीब ने ख़ुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली, बीमारी की वजह से, कर्ज़ की वजह से, कारोबार ना होने की वजह से, या मकान की छत ना होने की वजह से, या और बहुत सारी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं इंसान की उनको पूरा ना होने की वजह से। हालांकि इन सब का इलाज और इन सब का इंतज़ाम मौजूद है, लेकिन उस आदमी को मालूम ना होने की वजह से वो अपने आप को अकेला महसूस करता है और जब वो अकेला महसूस करता है फिर वो मायूस हो जाता है और मायूस होकर वो मौत को गले लगा लेता है। तो ऐसी संस्थाओं की, ऐसे इदारों की और ऐसी तंजीमों, ऐसी मीटिंगों की सख्त ज़रूरत है आज के वक्त में, जो लोगों को मरने से बचाएं, जो लोगों को मायूस होने से बचाएं और जो लोगों को यानी यानी लोगों को मायूस होने से बचाएं और वो अपने आप को अकेला महसूस करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि कारी साहब ने बताया, इन मीटिंगों का यही निष्कर्ष निकलता है कि जो भी ज़रूरती बुनियाद है, हमारा कोई भी राजनीतिक पहलू नहीं है, ना राजनीति से जोड़ के चल रहे हैं, ना हमें सरकार से कुछ भी गिला शिकवा है। साफ स्पष्ट जवाब दिया कि जो हमारे आसपास होने वाले इस तरह की समस्याएं हैं जिनको उजागर नहीं हो पा रहा और सरकार उनके लिए निर्देश करती है कि ये कार्य किए, लेकिन निचले स्तर पर उन पर कोई भी कार्य नहीं होता। बिल्कुल इस तरह के मुद्दों को इस मीटिंग में उठाया जाएगा और इनकी कमेटी बनाकर सभी क्षेत्रों में इसमें कार्य करा जाएगा। आप हमारे साथ कारी खालिद काशमी मौजूद थे। शायद नज़ला भी हो रहा है, थोड़ा आवाज़ में फ़र्क आपको नज़र आ रहा हो। आगे भी मीटिंग होती रहेंगी, उसकी सभी अपडेट आपको दिखाते रहेंगे। जनपद मुजफ्फरनगर से विविध विचार डिजिटल के लिए मैं आपके साथ मोहम्मद सुहेल।